Hi, myself Aman. Welcome to Diploma Trends. Today we are going to discuss about C लैंग्वेज। तो C लैंग्वेज को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है। एक्चुअली कंप्यूटर लैंग्वेज एक तरह का सिंटैक्स होता है, एक तरह के रूल्स होते हैं जिसमें हम किसी भी प्रोग्राम को राइट करते हैं और फिर उस प्रोग्राम को उस लैंग्वेज का कंपाइलर रीड करने के बाद हमें एक डिज़ायर्ड आउटपुट देता है। आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं किसी अंग्रेज़ से बात कर रहा हूँ हिंदी में, तो वो मेरी भाषा को समझ नहीं पाएगा और मुझे कोई भी आउटपुट यानी कि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर वही बात मैं उससे इंग्लिश में करता हूँ तो वो मेरी बात को पूरी तरह से समझ जाएगा और वो मुझे एक डिज़ायर्ड आउटपुट दे सकता है। इसी तरह से कंप्यूटर में अगर हम एक स्पेसिफिक रूल्स से, एक स्पेसिफिक सिंटैक्स के द्वारा किसी लैंग्वेज के स्पेसिफिक सिंटैक्स में अगर हम प्रोग्राम नहीं लिखेंगे तो हमें कंपाइलर आउटपुट नहीं दे पाएगा। हर एक कंप्यूटर लैंग्वेज का अलग अलग सिंटैक्स होता है और उसके अलग अलग रूल्स होते हैं। तो चलिए अब सी के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली सी एक सबसे पहली कंप्यूटर लैंग्वेज है और ये काफ़ी बेसिक टाइप की लैंग्वेज है। इसे एटी एंड टी लैबोरेटरीज़ में बनाया गया था डेनिस रिची के द्वारा 1972 में। एक्चुअली किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज हो, भी मान लीजिए कि आप सिंपल लैंग्वेज इंग्लिश की ही बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें सबसे पहले हमारे पास होते हैं लेटर्स को हम कंबाइन करके वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स कंबाइन करके एक सेंटेंस बनते हैं और सेंटेंस से पैराग्राफ बनता है। कुछ इसी तरह सा रिलेटेड जो है कंप्यूटर लैंग्वेज में भी होता है। तो सी में सबसे पहले हमारे पास आते हैं कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स में हम कैपिटल लेटर्स में A to Z, स्मॉल लेटर्स में A to Z और डिजिट्स 0 से 9 तक और कुछ स्पेशल सिम्बल्स जैसे कि मॉड्यूलेटर वगैरह, इन सब का यूज़ करते हैं एज अ कैरेक्टर सेट। यानी कि ये हमारे लैंग्वेज के सबसे छोटे पार्ट्स हैं सी के। तो इन कैरेक्टर सेट से, यानी कि इन छोटे छोटे पार्ट से हम अपना रिलेटिवली वर्ड्स बनाते हैं जिन्हें हम सी लैंग्वेज में कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और कीवर्ड्स। तो इन कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और कीवर्ड्स, इनका यूज़ करके हम कोई एक स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं। एक्चुअली हमारे जो भी मतलब कैरेक्टर सेट्स हैं, यानी कि सबसे छोटी कड़ी, उनसे जब ये कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और कीवर्ड्स बनाए जाते हैं तो इनको एक स्पेसिफिक वे में अरेंज करके हम एक स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं और इस स्टेटमेंट को एक इंस्ट्रक्शन होता है, उसके हिसाब से ये जो स्टेटमेंट्स हैं हमारी, इन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है। अब अगर हमारे इंस्ट्रक्शन सेट में या फिर कैरेक्टर सेट में या फिर कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स या किसी भी चीज़ में किसी भी तरह का कोई भी गलती होती है तो हमारी ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होती और हमें या तो आउटपुट मिलता ही नहीं है, एरर शो करता है, या फिर वो आउटपुट नहीं मिलता है जो हमें मिलना चाहिए था। इसीलिए एवरी पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट शुड बी इन द सिंटैक्स विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द लैंग्वेज। नहीं तो कंपाइलर हमारी स्टेटमेंट्स को उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा और हमें डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिल पाएगा। तो बस सी के इंट्रोडक्शन में इतना ही। बाकी